गुड आफ्टरनून क्लास 8। मैं श्याम पट पर कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी आदि। आप लोगों ने ध्यान दिया कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे। पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी। आप लोग बता सकते हैं कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये सारे शब्द क्या हैं? एक समान अर्थ बताने वाले। ध्यान दीजिए, ये सारे शब्द क्या हैं? एक समान अर्थ बताने वाले। ये सब जो मैंने श्याम पट पर लिखा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, ये सब क्या है? समान अर्थ बता रहे हैं। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम लोग, एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए, आपके पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक बार पुस्तक को भी देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 57, 57। पृष्ठ संख्या 57 खोल लीजिए। 57। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए पुस्तक का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो क्या होगा? किताब, ग्रंथ, पोथी। और भी है, जनरली 2 या 3 लिखने आता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। हम लोग कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, अतिथि। क्या है हमारा उदाहरण? अतिथि। चलिए, अतिथि का पर्यायवाची शब्द आप लोग बोलिए। अतिथि का पर्यायवाची शब्द बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग। मेहमान, बिल्कुल सही। मेहमान। और क्या है? आगंतुक। आगंतुक, आगंतुक। और क्या है? ये इतना छोटा हो गया है ना, इसका दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। इसका प्रॉब्लम ठीक करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं? पाहुन कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं। तो अतिथि का होगा मेहमान, आगंतुक, पाहुन,
देखते हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ। कोयल, अभी आम का मौसम है, कोयल डालों पर कूक रही है। चलिए कोयल का करते हैं। कोयल का क्या होगा, कोई बताएगा? कोकिला, और बताइए। पिक, कोकिला या कोकिल। क्या है? श्यामा आदि। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जितना भी हम लोगों ने किया वहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, नो सर। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ हमारे प्रश्न है, उसको हल करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है यश। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो कीर्ति, क्या होगा? कीर्ति होगा। और क्या होगा? ख्याति। ख्याति दो ही लिखना है, तो हम लोग दो ही लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ख नंबर। हिमालय। चलिए दो ठो बताइए, हिमालय का पर्यायवाची शब्द बताइए। आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। चैट बॉक्स इतना अजीब हो गया ना, दिखाई ही नहीं दे रहा है। नगपति, क्या होगा? नगपति। गिरीश, दो ही लिखना है। आप लोग को इसके अतिरिक्त जो लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, हृदय। ग। हृदय, बताइए हृदय का क्या होगा? कोई बता सकता है हृदय का क्या होगा? मैं ही लिख दे रहा हूँ। और दिल। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है तलवार। मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ।
तलवार। कोई उत्तर नहीं दे रहा है, मैं पूछ रहा हूं तो कोई उत्तर नहीं दे रहा है, क्यों? क्या होगा? खड़ग। कृपाण। बहुत अच्छा। खड़ग, कृपाण। और भी होता है लेकिन हमें यहाँ 2 ही लिखना है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है। अनुचर। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अनुचर क्या होगा? नौकर, दास, सेवक। जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। उसके पश्चात देखिए दिया हुआ है चांदनी। क्या दिया हुआ है? 4 नंबर। चांदनी। हमारा प्रश्न क्या है? चांदनी। चंद्रिका। क्या होगा? चंद्रिका। कौमुदी। ज्योत्स्य। जो आपको लिखना है लिख लीजिए। मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। हमारा अगला है साधु। क्या दिया हुआ है? साधु। संत। सन्यासी। संत, सन्यासी, मुनि, वैरागी आदि। जो आप लोगों को लिखना है लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 1 पूरा हो गया। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को करके क्या रखना है? प्रश्न संख्या 1 में माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 2, 3 और 4, प्रश्न संख्या 5 ये आप लोगों को करके रखना है। जब मैं अगली बार कक्षा में अभ्यास कराऊंगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। मैं उत्तर बोल दूंगा, आप लोग उसको मिला लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को खुद अभ्यास करने का भी अभ्यास हो जाएगा। इतना तक किसी को कोई समस्या है? जो हम लोगों ने अभी किया उतना दूर किसी को कोई समस्या है?